बहुत पुराने जमाने में एक खौफनाक जंगल के अंदर एक जादुई दरख्त मौजूद था जिससे पूरा गांव डरता था। काशिफ नाम का एक गरीब लकड़हारा दौलत के ख्वाब देखते हुए पहली बार उस खतरनाक जंगल के अंदर दाखिल हुआ। चंद कदम आगे बढ़ते ही काशिफ को अजीब सरगोशियां सुनाई देने लगीं, जो उसका नाम पुकार रही थीं। काशिफ ने अचानक एक द्यूहिकल जादुई दरख्त देखा जिसकी चमकती आंखें बहुत खौफनाक लग रही थीं। दरख्त की शाखों पर लगे सुनहरी फल देखकर काशिफ के दिल में लालच जाग उठा। जैसे ही काशिफ फल तोड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ा तो उसकी जड़ें हिलना शुरू हो गईं। अचानक जादुई जड़ों ने काशिफ के पांव पकड़ लिए और जंगल खौफनाक आवाजों से गूंज उठा। बड़ी मुश्किल से काशिफ एक सुनहरी फल लेकर जंगल से भाग निकला, मगर उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। रात को काशिफ ने वो जादुई फल एक संदूक में छुपा दिया, मगर उसकी रोशनी पूरे घर। आधी रात को घर की दीवारों पर खौफनाक साए नमूदार हुए तो सब लोग डर से कांपने लगे। चंद लम्हों बाद वो जादुई फल खुद ब खुद हवा में तैरने लगा और अजीब आवाजें आने लगीं। तब काशिफ को एहसास हुआ कि उसकी लालच ने उसके खानदान को खतरे में डाल दिया है। गांव के बुजुर्ग ने काशिफ को बताया कि ये दरख्त लालची इंसानों को कभी माफ नहीं करता। अपने खानदान को बचाने के लिए काशिफ अगली सुबह वो फल वापस जंगल ले गया। जैसे ही काशिफ जादुई दरख्त के करीब पहुंचा तो पूरा जंगल कांपने लगा। काशिफ ने डरते हुए वो सुनहरी फल दरख्त के सामने वापस रख दिया। चंद लम्हों बाद दरख्त की खौफनाक आवाजें बंद हो गईं और जंगल पुरसकून होने लगा। पहली बार उस जंगल में खौफ के बजाय सुकून महसूस होने लगा और रोशनी हर तरफ फैल गई। घर वापस आकर काशिफ ने वादा किया कि वो कभी लालच में गलत फैसला नहीं करेगा। काशिफ ने सीख लिया था कि इंसान की असल खुशी दौलत में नहीं बल्कि सुकून और सच्चाई में होती है। उस रात के बाद भी जंगल से अजीब रोशनी निकलती रही और लोग मजीद खौफजदा होने लगे। पूरे गांव में जादुई दरख्त की कहानी दोबारा फैल गई और हर शख्स डर के साए में जीने लगा। काशिफ बार बार सोच रहा था कि आखिर उस दरख्त के अंदर इतनी पुरासरार ताकत क्यों मौजूद है। रोशनी हर रात जंगल की तरफ देखकर डर जाती क्योंकि उसे अजीब सब्ज रोशनी दिखाई देती थी। जान भी खौफ से अपनी मां के साथ लपट जाता क्योंकि जंगल की आवाजें बहुत डरावनी थीं। एक रात एक पुरासरार अजनबी शख्स खजाने की तलाश में उस गांव में पहुंच गया। जब उस अजनबी ने जादुई दरख्त और सुनहरी फलों का जिक्र सुना तो उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। काशिफ ने उसे जंगल में जाने से रोका, मगर वो शख्स दौलत के लालच में आंधा हो चुका था। उसी रात वो अजनबा खामोशी से जंगल के अंदर खजाने की तलाश में दाखिल हो गया। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचा तो पूरा जंगल खौफनाक आवाजों से गूंजने लगा। अजनबी शख्स ने बगैर डरे दरख्त से कई सुनहरी फल तोड़ लिए और जोर जोर से हंसने लगा। अचानक दरख्त की जड़ें बिजली की रफ्तार से उस शख्स की तरफ बढ़ने लगीं। चंद लम्हों में जादुई जड़ों ने उस अजनबी को मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया। दूर से खौफनाक चीखें सुनकर काशिफ फौरान जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। काशिफ पूरी ताकत से उस अजनबी को जड़ों से आजाद कराने की कोशिश करने लगा। डर के मारे उस शख्स ने सारे सुनहरी फल जमीन पर फेंक दिए। चंद लम्हों बाद जादुई दरख्त दोबारा पुरसकून हो गया और खौफनाक आवाजें बंद हो गईं। काशिफ
उस जख्मी अजनबी को सहारा देकर जंगल से बाहर ले आया। गांव वाले हैरान थे क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि वो शख्स जिंदा वापस आएगा। उस अजनबी ने सबके सामने अपनी लालच पर शर्मिंदगी जाहिर की और माफी मांगी। माहा ने उस अजनबी को खाना दिया ताकि वो समझ सके कि इंसानियत दौलत से ज्यादा कीमती होती है। काशिफ ने अपने बच्चों को समझाया कि लालच इंसान की अकल छीन लेता है। वक्त गुजरने के साथ गांव के लोग दोबारा सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन शाम होते ही उस जंगल की पुरासरार रोशनी आज भी लोगों को डरा देती थी। अब काशिफ ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी दूसरों की मदद में गुजारेगा। काशिफ अपने बच्चों को खुश देखकर समझ गया कि असल दौलत खानदान की खुशी होती है। गांव के बुजुर्ग भी काशिफ की तब्दीली देखकर उस पर फख्र महसूस करने लगे थे। कहा जाता है कि वो जादुई दरख्त आज भी इंसानों के दिलों के राज जान लेता है। काशिफ ने आखिरकार सीख लिया था कि सुकून हमेशा सच्चाई और सब्र से मिलता है। अगर आपको ये खौफनाक और सबक आमूज कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।